डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड केपीआईज पे। जैसा कि हम जानते हैं कि केपीआई इज एन एब्रीवेशन ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में आजकल केपीआईज ही यूज होते हैं। बेसिकली जो केपीआईज हैं उनका मकसद ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लिंक किया जाए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से, और हर इंडिविजुअल डे फर्स्ट से उन पे काम करे और उसके अच्छे रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को अचीव हो और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली जो है वो मूव कर सके कॉर्पोरेट कल्चर में। वाई KPIs आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि तो उसका मतलब ये होता है कि जो टॉप लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप इस तरह कम्युनिकेट करते हैं डाउन द लाइन एम्प्लॉइज को कि वो अच्छे तरीके से तमाम एम्प्लॉई अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी पूरी एफर्ट्स दे सकें उनको अचीव करने में। उसके अलावा आता है प्रोवाइड अ गुड चेक। यही अगेन है कि जॉब डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपके पास होती है जो कि आपकी ड्यूटीज को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करती है और आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड करती है कि आप उसके अंदर रहते हुए काम करें। इन्हीं से ड्राइव्ड हो के जब केपीआईज को लिया जाता है तो वो फर्दर आपको एम्फसाइज करवाते हैं उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पे ऑर्गेनाइजेशन के कि जिनके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लोरिश भी होती है और कामयाब भी होती है। मेक एडजस्टमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि शायद केपीआई सिर्फ एक दफा बनते हैं और दैट्स ऑल, फिर वो कई साल चलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं खुद काफी मल्टीनेशनल कंपनीज में आप कह लें कि केपीआईज की जो टीम होती है उसका एक हिस्सा रहा हूं, और नो डाउट एचआर में तो मैं हूं ही हूं, तो इस हवाले से तो मेरा रोल रहेगा भी। लेकिन लाइन मैनेजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को गाइड करना, उनको ये बताना, और जो हमारे चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ या हेड ऑफ एरिया जो है, कोई भी इस पोजीशन पे काम करते थे तो उनको भी गाइड करते थे कि ये चीजें हैं, ये हमारा जो है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, इसको हमने डाउन द लाइन पहुंचाना है। और वक्त के गुजरने के साथ साथ बाज दफा उनको टाइट भी करते जाते थे। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जैसे इक्विपमेंट चलता है तो उस इक्विपमेंट की, जैसे बाइक ले लें, गाड़ी ले लें, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ट्यूनिंग ड्यू होती है। अक्सर इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन ड्यू होती है। तो इसी तरह हम लोग जो है वो अपने केपीआईज में भी एडजस्टमेंट करते रहते हैं और उनको फाइन लाइन पे ले आते हैं। और अनदर पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। जो भी आपकी टीम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रही है, आप जब सबको केपीआईज कम्युनिकेट करते हैं तो वो केपीआईज हेल्पफुल होते हैं कि उसके थ्रू आप उनकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ केपीआईज। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केपीआईज, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक पोजीशन के केपीआईज। जब हम स्ट्रेटेजिक की बात करते हैं तो इसका मकसद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी और उनसे ड्राइव किए हुए केपीआईज डाउन द लाइन होता है। जब हम बात करते हैं ऑपरेशनल केपीआईज की तो ये सर्टेन ऐसे ऑपरेशनल केपीआईज होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस
और एफिशिएंसीज को फोकस करते हैं और उन प्रोसेसेस और एफिशिएंसीज को हम डाउन द लाइन एम्प्लॉइज तक इस तरह पहुंचाते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ एन एम्प्लॉय, कि जो भी हम जो एक्वायर कर रहे हैं रिसोर्सेज इन ह्यूमन रिसोर्स, तो उस पर कितनी कॉस्ट आ रही है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इज कॉल्ड फंक्शनल, कि हम डिपार्टमेंटल लेवल पे जो है अगर जाना चाह रहे हैं या मुख्तलिफ फंक्शन को अटेंशन करते हैं, तो उसके लिए भी केपीआईज को हम जरूर फोकस कर रहे हैं और उनको डाउन द लाइन लोगों में ब्रेकअप करके वो निटी ग्रिटीज तक जाते हैं ताकि हर चीज हमें सक्सेसफुली और अचीव हो और कम्युनिकेट हो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ टू डेवलप केपीआईज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो याद रखें कि हमेशा जब भी आप डेवलप करना चाहें अपने केपीआईज, इट शुड बी स्टार्टिंग वेल बिफोर योर फाइनेंशियल ईयर। आप सबको पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ ईयर्स नॉर्मली जिनसे के एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड करते हैं। वन इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर, द सेकंड वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर नॉर्मली जनवरी टू दिसंबर है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करता है। कुछ कंपनीज में ये जून टू जुलाई है, मल्टीनेशनल कंपनीज में वेरी करता है, कुछ में ये सितंबर टू ऑनवर्ड जाता है, कुछ में जो है वो कैलेंडर ईयर से लिंक है। लेकिन जब भी आप केपीआईज डेवलप करें, मेक श्योर करें कि आप अपने फाइनेंशियल ईयर से पहले ये बनाएं। क्यों, क्या वजह, वाई वी शुड मेक लाइक दिस? उसकी वजह यह है कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी फाइनलाइज हो जाए, डेवलप हो जाए, तभी आप उस लेवल पे होंगे कि उस स्ट्रेटजी और उस ऑब्जेक्टिव को डाउन द लाइन कम्युनिकेट कर सकें। अगर आपने ये काम नहीं किया होगा तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका स्टूडेंट कह रहा हूं, आपका जो एम्प्लॉय है वो ये काम अचीव कर सके। मैंने अक्सर कंपनीज में देखा है फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, पहले 2 महीने कंप्लीट हो चुके होते हैं उनके, और वो बाद में जो है वो अपना सेल का बजट बना रहे होते हैं, एचआर का बजट बना रहे होते हैं, फाइनेंस का बजट बना रहे होते हैं। तो मेरा ये पॉइंट होता है कि जब आपने प्रिपरेशन ही नहीं की, फाइनेंशियल ईयर का इंपॉर्टेंट टाइम गुजर गया, अब उसका क्या फायदा है? बहरहाल ये एक लंबी डिटेल में डिस्कशन है और इसको मैं अभी नहीं करता। तो केपीआईज बनाते हुए जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगेन we will use the word of SMART: specific, measurable, achievable, realistic, time bound। ये जरूर होने चाहिए। उसके अलावा जो लाइन मैनेजर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह लें, और जो एम्प्लॉय है, उन दोनों में अलाइनमेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कमिटमेंट होनी चाहिए कि ये इस डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्हीं से डिराइव्ड होकर हमने हर एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई भी। क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो जब भी उनको हम अलाइन करेंगे या जब उनको कैलकुलेट करेंगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, देन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कीप देम ऑन अ किस रूल। किस रूल आप लोगों ने सुना होगा, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जो भी केपीआईज हैं वो किस रूल को फॉलो किया जाए, एचओडी क्लियर हो, एचआर डिपार्टमेंट क्लियर हो, और इसी तरह जो आपका एम्प्लॉय है वो भी इस मामले में क्लियर हो। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर शुड नॉट बी टू मैनी केपीआईज। मैंने देखा है अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में एज ए कंसल्टेंट भी मैं गया हूं,
तो वो कहते हैं सर ये हमारे 11 केपीआईज है। तो मेरा ये पॉइंट होता है, अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई है और उसमें आपने 10 ड्यूटीज लिखी हैं तो 11 केपीआईज कैसे हो गए? तो इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करें और इन चीजों को जो है वो आप फोकस करें, और 3 to 5 अगर आप डिफाइन कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। अब एक पॉइंट आता है कि सर केपीआईज जो हैं वो कौन से फिर लें अगर हमने 11 नहीं बनाने या 10? तो देखें, आप टॉप 5 या टॉप 3 जो कि लिंक करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव से, उनसे ड्राइव करें और उनको आप बना लें।